नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी जो हमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताती है। यह कहानी न सिर्फ आपको ज्ञानवर्धक लगेगी बल्कि आपके जीवन में शांति और संतुलन लाने का मार्ग भी दिखाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। जिसकी जैसी भावना कहानी महात्मा बुद्ध से संबंधित। एक बार बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपनी देशना खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा विसर्जित होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी दूर घूम कर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे विहार के मुख्य द्वार तक ही पहुँचे थे कि एक किनारे रुक कर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने ये लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ सी हो गई थी। अचानक उसमें से निकलकर एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर के श्रेष्ठी के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है तो मुझे तुरंत इस बात की याद आई। धन्यवाद तथागत। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की ओर आया। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था कि आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वृद्ध ने कहा, तथागत, जिंदगी भर दुनियावी चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक जा रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गईं। आज से मैं अपने सारे दुनियावी मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हार किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान पूर्वक सुना और सिर हिलाते हुए कहा, तथागत, आपकी वाणी सच में अमृत है। आप जो भी कहते हैं वह लोगों के हृदय को छू जाता है और उन्हें अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ने की प्रेरणा देता है। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आनंद, जीवन का यह सच है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही सीखता है। हमें अपने मन को शुद्ध और शांत रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। थोड़ी दूर चलते हुए वे एक सुंदर बगीचे में पहुँचे। बगीचे में हरियाली और फूलों की महक से वातावरण शांत और सुखद था। बुद्ध और आनंद एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ शांति और नीरवता थी। इतने में एक युवा व्यक्ति वहाँ आया और बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए बोला, तथागत, मैं आपके प्रवचन सुनने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके शब्द जीवन को बदल सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, सच्चा सुख और शांति मन की शुद्धता में निहित है। जब हमारा मन शांत और निर्मल होता है तो हमें हर स्थिति में संतोष और सुख की अनुभूति होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर के विकारों को पहचानना और उन्हें दूर करना सीखना चाहिए। युवा व्यक्ति ने पूछा, लेकिन तथागत, यह कैसे संभव है? क्या हमें किसी विशेष साधना की आवश्यकता होती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, साधना आवश्यक है, लेकिन साधना का मतलब केवल कठिन तपस्या नहीं है। यह हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होती है। जब हम अपने प्रत्येक कार्य में ध्यान और सजगता रखते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध और शांत होने लगता है। करुणा, मैत्री और अहिंसा के मार्ग पर चलना भी महत्वपूर्ण है। युवा व्यक्ति ने श्रद्धा से कहा, तथागत, मैं आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगा और अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चे मन से प्रयास करने पर तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। याद रखना, सब कुछ तुम्हारे ही भीतर है।
युवा व्यक्ति कृतज्ञता प्रकट करते हुए विदा हो गया। आनंद ने बुद्ध की ओर देखा और बोला, तथागत, आपकी शिक्षाएं सच में अमूल्य हैं। आपने मुझे भी हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। बुद्ध ने आनंद की ओर स्नेहपूर्वक देखा और कहा, आनंद, जीवन का सार यही है कि हम अपने मन को समझें और उसे शुद्ध रखें। जब हम अपने मन को जान लेंगे तो हमें सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। उस शांत बगीचे में बुद्ध और आनंद ने ध्यान लगाया और उस समय की शांति और प्रकृति की सुंदरता में डूब गए, जिससे उनका मन और अधिक शुद्ध और शांत हो गया। कुछ समय बाद जब बुद्ध और आनंद ध्यान से बाहर आए तो बगीचे में एक और आगंतुक उनके पास आया। वह एक साधारण किसान था जिसका चेहरा चिंताओं से घिरा हुआ था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, तथागत, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरी फसलें बार बार खराब हो जाती है और मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरे जीवन में सुख और शांति आ सके। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, वत्स, जीवन में समस्याएं और चुनौतियां स्वाभाविक है, लेकिन उनका सामना करने का तरीका ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। यदि तुम अपने मन को शांत और संतुलित रखोगे तो समस्याओं का समाधान भी सरलता से मिलेगा। किसान ने पूछा, लेकिन तथागत, मन को शांत और संतुलित कैसे रखें? मुझे अक्सर गुस्सा और निराशा घेर लेती है। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, गुस्सा और निराशा हमारे भीतर के विकार हैं। इनसे मुक्त होने के लिए हमें नियमित ध्यान और साधना करनी चाहिए। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो गहरी सांस लो और अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। धैर्य और संयम से काम लो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम समस्याओं का सही समाधान खोज पाओगे। किसान ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और बोला, तथागत, मैं आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगा और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रहे, वत्स, सच्ची शांति और सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होते हैं। अपने मन को शुद्ध और शांत रखो, सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। किसान कृतज्ञता प्रकट करते हुए विदा हो गया। आनंद ने बुद्ध की ओर देखा और बोला, तथागत, आपके वचन सच में जीवन को बदलने वाले हैं। आपने हमें सिखाया है कि सच्चा सुख और शांति हमारे अपने भीतर ही है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यही जीवन का सत्य है। जब हम अपने मन को समझ लेते हैं तो जीवन की सभी समस्याएं हमें तुच्छ लगने लगती है। अपने मन की शुद्धि और शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख और निर्वाण की ओर ले जाएगा। फिर बुद्ध और आनंद धीरे धीरे विहार की ओर लौटने लगे। इस ज्ञान से परिपूर्ण कि जीवन की असली यात्रा भीतर की ओर है, जहाँ सच्चा सुख और शांति निवास करते हैं। बुद्ध और आनंद विहार की ओर लौटते हुए अपनी चर्चा में मग्न थे। रास्ते में उन्हें एक युवा साधु मिला, जिसने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, तथागत, मैं आपके मार्गदर्शन की खोज में हूँ। मैंने बहुत पढ़ाई की है और बहुत कुछ सीखा है, परंतु मुझे अब भी ऐसा लगता है कि मैं सच्चे ज्ञान से दूर हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। बुद्ध ने साधु की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, ज्ञान पुस्तकों और विद्या से नहीं बल्कि अनुभव और आंतरिक समझ से प्राप्त होता है। ज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह समझ है जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। साधु ने पूछा, तथागत, तो फिर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान ध्यान और साधना के माध्यम से प्राप्त होता है। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर करते हो तो तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। इसके लिए तुम्हें नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। साधु ने विनम्रता से कहा, तथागत, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करूंगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दे कि मैं इस मार्ग पर दृढ़ रह सकूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रहे, सच्चे ज्ञान की यात्रा भीतर की ओर होती है। बाहरी दुनिया में जितना खोजोगे उतना ही भ्रमित हो जाओगे। अपने मन की गहराई में उतरने का प्रयास करो, वही तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। साधु ने कृतज्ञता व्यक्त की और बुद्ध के चरणों में प्रणाम कर विदा लिया। विहार की ओर बढ़ते हुए आनंद ने कहा, तथागत,
आपकी शिक्षाएं सच में अमूल्य हैं। आपने हमें दिखाया है कि सच्चा ज्ञान और शांति हमारे अपने भीतर ही है। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, आनंद, यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन की हर चुनौती और हर समस्या हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम इनसे सीखते हैं और अपने मन को शुद्ध और शांत रखते हैं, तभी हम सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आनंद ने सिर हिलाते हुए कहा, तथागत, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक कहा, आनंद, यही सच्चा मार्ग है। निरंतर ध्यान और साधना से ही हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध और आनंद विहार की ओर बढ़ते रहे। उनके मन में शांति और संतोष था और उनके हृदय में सच्चे ज्ञान की रोशनी चमक रही थी। उन्होंने इस यात्रा में एक दूसरे के साथ और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का संकल्प लिया। विहार पहुंचने पर बुद्ध और आनंद ने देखा कि वहां पहले से ही बहुत से लोग एकत्रित हो चुके थे। वे सभी बुद्ध के दर्शन और उपदेश के लिए उत्सुक थे। बुद्ध ने सभी को बैठने का संकेत दिया और स्वयं एक ऊंचे आसन पर विराजमान हो गए। आनंद ने सभा को शांत किया और बुद्ध का परिचय दिया। बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आप सभी के साथ जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य पर चर्चा करना चाहता हूँ। हम सभी जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि ये कठिनाइयां हमारे भीतर की शुद्धता और शांति को प्राप्त करने के साधन हैं। सभा में बैठे एक व्यक्ति ने उठकर प्रश्न किया, तथागत, हम अपने दैनिक जीवन में शांति और संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं? अक्सर हमारे मन में उथल पुथल मची रहती है और हम शांति खो देते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी साधन ध्यान है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। एक और व्यक्ति ने पूछा, तथागत, ध्यान करने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने समझाते हुए कहा, ध्यान का सही तरीका यह है कि हम एक शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जब हमारे विचार भटकने लगे तो उन्हें जेंटली वापस अपने श्वास पर लाएं। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे मन को शांत और स्थिर करेगा। सभा में उपस्थित एक वृद्ध महिला ने पूछा, तथागत, यदि हमारा मन बार बार भटकता है और हम ध्यान नहीं कर पाते तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वृद्धा माताजी, यह स्वाभाविक है कि मन भटकेगा। हमें धैर्य और नियमित अभ्यास से इसे नियंत्रित करना होगा। जैसे जैसे हम नियमित रूप से ध्यान करेंगे, हमारे मन की चंचलता कम होती जाएगी और शांति की अनुभूति होगी। सभा के सभी लोग बुद्ध के उपदेश से प्रभावित और प्रेरित हुए। उन्होंने प्रण लिया कि वे नियमित रूप से ध्यान करेंगे और अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करेंगे। आनंद ने बुद्ध की ओर देखा और बोला, तथागत, आपने आज फिर से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। हम सभी आपके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ हैं। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, यह याद रखना कि जीवन की सच्ची यात्रा भीतर की ओर है। जब हम अपने मन को जान लेते हैं और उसे शुद्ध और शांत रखते हैं, तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं से सभा के सभी लोगों के मन में शांति और संतुलन की भावना उत्पन्न की। उनके उपदेशों से प्रेरित होकर लोग अपने जीवन में ध्यान और साधना को अपनाने का संकल्प लेकर विदा हुए और बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार में लौट आए, जहां वे अपने मन की गहराइयों में उतरते हुए ध्यान और साधना में लीन हो गए। विहार में लौटने के बाद बुद्ध और आनंद अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए। एक दिन एक युवा व्यापारी बुद्ध के पास आया। वह अत्यंत चिंतित और उदास दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, तथागत, मैं बहुत ही संकट में हूँ। मेरा व्यापार ठप हो गया है और मैं कर्ज में डूब गया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ और कैसे इस स्थिति से बाहर निकलूँ। बुद्ध ने उसे शांत भाव से देखा और कहा, वत्स, जीवन में संकट और कठिनाइयाँ हमारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा लेने के लिए आती है। हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखते हुए समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। युवा व्यापारी ने कहा, तथागत, लेकिन जब मैं अपने व्यापार की चिंता करता हूँ
तो मेरा मन अत्यंत विचलित हो जाता है। मैं ध्यान भी नहीं कर पाता। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। यह एक मानसिक स्थिति है जिसे हम अपने दैनिक कार्यों में भी प्राप्त कर सकते हैं। जब तुम अपने कार्यों में पूर्णता और ध्यान लगाकर काम करते हो तो वह भी ध्यान का एक रूप है। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, तथागत, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने व्यापार में इस ध्यान को कैसे लागू कर सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, वत्स, सबसे पहले अपने कार्यों को धैर्य और संयम से करो। जब भी तुम्हारा मन चिंताओं से भर जाए, गहरी सांस लो और अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करो। हर स्थिति में संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। धीरे धीरे तुम्हें अपने कार्यों में सुधार दिखाई देगा। युवा व्यापारी ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, तथागत, मैं आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगा और अपने व्यापार में धैर्य और संयम का अभ्यास करूंगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दे कि मैं इस संकट से उबर सकूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रहे, वत्स, कठिनाइयां हमें मजबूत और समझदार बनाती है। धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समस्या का समाधान संभव है। व्यापारी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विदा हो गया। वह बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने व्यापार को सुधारने का संकल्प लेकर लौटा। उस शाम बुद्ध और आनंद ने विहार के प्रांगण में बैठे कुछ और शिष्यों से बातचीत की। उनमें से एक शिष्य ने पूछा, तथागत, क्या हमें अपने सांसारिक कर्तव्यों को छोड़कर केवल साधना और ध्यान में ही लीन रहना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं वत्स, सांसारिक कर्तव्यों को निभाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि साधना और ध्यान। जीवन में संतुलन आवश्यक है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी मन की शांति और ध्यान की स्थिति को बनाए रखना चाहिए। यही सच्चा योग है। शिष्य ने और स्पष्टता से पूछा, तथागत, क्या हमें सांसारिक मोह और बंधनों से मुक्ति पाना संभव है जबकि हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हों? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वत्स, जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं और उन्हें ध्यान और प्रेम के साथ करते हैं तो हम मोह और बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। हमें अपने मन को शुद्ध और शांत रखते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। शिष्यों ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और अपने जीवन में उन्हें अपनाने का संकल्प लिया। वे सब बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने मन की शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं ने सभी को अपने जीवन में संतुलन, शांति और सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर किया। बुद्ध का संदेश था कि सच्ची मुक्ति और शांति हमारे अपने भीतर है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य, संयम और नियमित साधना की आवश्यकता है। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर सभी शिष्य और अनुयायी अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास करते रहे, जिससे उनके जीवन में शांति और संतोष की भावना स्थापित हुई। समय बीतता गया और बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों पर जाकर उपदेश देते रहे। एक दिन बुद्ध और आनंद एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में एक बड़ा पेड़ था जिसके नीचे लोग इकट्ठा हो गए थे। वहां पर बुद्ध ने बैठकर लोगों को संबोधित किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मुखिया। जीवन को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने मन को शुद्ध और शांत रखें। जब हमारा मन शांत होता है तो हम हर स्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। गांव के एक युवा व्यक्ति ने पूछा, तथागत, हमारा गांव कृषि पर निर्भर है। कभी कभी फसलें अच्छी नहीं होती और हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में हम क्या करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। जब फसलें अच्छी नहीं होती तो हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। हमें मेहनत करते रहना चाहिए और अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं तो हमें समाधान भी मिलते हैं। एक वृद्ध महिला ने पूछा, तथागत, मैं बहुत वृद्ध हो चुकी हूँ और मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। मैं अपने जीवन के अंत में शांति कैसे पा सकती हूँ? बुद्ध ने स्नेहपूर्वक कहा, माताजी, जीवन के अंत में शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने मन को पिछले कृत्यों से मुक्त करें और वर्तमान में जिएं। जब हम अपने मन को हर प्रकार के पछतावे और चिंता से मुक्त कर देते हैं
तो हमें शांति प्राप्त होती है। ध्यान और प्रार्थना इस मार्ग पर हमारी सहायता करते हैं। गांव के लोग बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लिया। मुखिया ने कहा, तथागत, आपकी शिक्षाएं हमारे जीवन को नई दिशा दे रही है। हम आपके आभारी हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दे कि हम आपके मार्ग पर चल सकें। बुद्ध ने गांव के सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रहे, सच्ची शांति और सुख हमारे भीतर ही है। जब हम अपने मन को शुद्ध और शांत रखते हैं, तो हम हर स्थिति में संतुलित और सुखी रह सकते हैं। उस रात बुद्ध और आनंद गांव के पास एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। आनंद ने बुद्ध से कहा, तथागत, आपकी शिक्षाएं लोगों के जीवन को बदल रही है। आपने हमें सिखाया है कि सच्ची शांति और संतुलन हमारे भीतर ही है। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक कहा, आनंद, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम अपने मन को समझते हैं और उसे शुद्ध रखते हैं, तो हम हर स्थिति में संतुलित और सुखी रह सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं से गांव के लोग और अधिक प्रेरित हुए और उन्होंने अपने जीवन में धैर्य, संयम और ध्यान को अपनाने का संकल्प लिया। बुद्ध और आनंद की यह यात्रा लोगों के जीवन में शांति और संतुलन की भावना स्थापित करने के लिए थी, और इस यात्रा ने उनके मन में सच्चे ज्ञान और आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा दी। अगली सुबह बुद्ध और आनंद गांव से आगे की ओर प्रस्थान करने लगे। जब वे यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में एक नदी आई। नदी के किनारे एक महिला बैठी हुई थी, जो गहरे विचारों में डूबी हुई थी। उसने बुद्ध और आनंद को देखा और उनके पास आकर कहा, तथागत, मैं आपकी शिक्षाओं के बारे में सुन चुकी हूँ। मेरे जीवन में बहुत दुख है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे कि इन दुखों से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। बुद्ध ने उसकी ओर दयालुता से देखा और कहा, वत्से, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका सामना करने का तरीका हमारे मन की शांति और संतुलन पर निर्भर करता है। हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं, तो हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। महिला ने पूछा, तथागत, मैं अपने मन को शुद्ध और शांत कैसे रख सकती हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को शुद्ध और शांत रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचाने और उसे जाने दें। ध्यान और प्रार्थना इसके लिए बहुत सहायक होते हैं। इसके साथ ही करुणा और मैत्री का अभ्यास करें। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखते हैं, तो हमारा मन शुद्ध और शांत होता है। महिला ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, तथागत, मैं आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगी और अपने मन को शुद्ध और शांत रखने का प्रयास करूंगी। कृपया मुझे आशीर्वाद दे कि मैं इस मार्ग पर चल सकूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रहे, वत्से, सच्ची शांति और सुख हमारे अपने भीतर है। जब हम अपने मन को शुद्ध और शांत रखते हैं, तो हम हर परिस्थिति में संतुलित और सुखी रह सकते हैं। महिला कृतज्ञता व्यक्त करती हुई विदा हो गई। बुद्ध और आनंद नदी पार करके अपनी यात्रा जारी रखे। आगे चलकर वे एक छोटे से नगर में पहुँचे। वहाँ के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत खुश हुए और उनका स्वागत किया। नगर के प्रमुख ने बुद्ध से निवेदन किया, तथागत, हमारे नगर में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपने उपदेशों से मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने नगरवासियों को संबोधित करते हुए कहा, जीवन में सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध और शांत रखना आवश्यक है। ध्यान, प्रार्थना और करुणा का अभ्यास हमारे मन को शुद्ध और संतुलित बनाते हैं। जब हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं, तो हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। नगर के एक व्यापारी ने पूछा, तथागत, मेरे व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं अपने मन को कैसे स्थिर रख सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, व्यापार में उतार चढ़ाव जीवन के परिवर्तनशील स्वभाव का हिस्सा है। हमें अपने मन को हर स्थिति में शांत और स्थिर रखने का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान और सकारात्मक दृष्टिकोण इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यों में धैर्य और संयम रखते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। नगर के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लिया।
बुद्ध और आनंद ने नगर में कुछ दिन बिताए और लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने मन को शुद्ध और शांत रख सकते हैं। उन्होंने ध्यान और प्रार्थना के महत्व पर जोर दिया और सिखाया कि करुणा और मैत्री का अभ्यास कैसे हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। कुछ दिन बाद बुद्ध और आनंद ने नगर से विदा ली और अपनी यात्रा जारी रखी। इस यात्रा में उन्होंने अनेक स्थानों पर जाकर लोगों को जीवन की सच्चाई और मन की शुद्धि के महत्व के बारे में सिखाया। उनकी शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें सच्ची शांति और संतुलन की ओर अग्रसर किया। इस प्रकार बुद्ध की यात्रा और उनके उपदेश लोगों के जीवन में आशा और प्रेरणा का स्रोत बने रहे। उनकी शिक्षाओं ने यह संदेश फैलाया कि सच्चा सुख और शांति हमारे अपने भीतर है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध और शांत रखना आवश्यक है। कुछ वर्षों तक बुद्ध और आनंद ने अपनी यात्रा जारी रखी। विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को उपदेश देते रहे और जीवन की सच्चाई, मन की शुद्धि और ध्यान का महत्व सिखाते रहे। उनकी शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया और उनके संदेश ने पूरे क्षेत्र में शांति और सद्भाव का प्रसार किया। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक हरे भरे बगीचे में बैठे थे। आनंद ने बुद्ध से पूछा, तथागत, आपने जीवन के हर पहलू पर हमें मार्गदर्शन दिया है। आपने हमें सिखाया है कि सच्ची शांति और संतुलन हमारे अपने भीतर है। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आनंद, मेरे प्रिय शिष्य, जीवन की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह एक निरंतर सीखने और समझने की प्रक्रिया है। हमें अपने भीतर की शांति को बनाए रखने और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, हम सभी को यह समझना चाहिए कि जीवन में सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध और शांत रखना आवश्यक है। ध्यान, प्रार्थना और करुणा का अभ्यास हमारे मन को शुद्ध और संतुलित बनाते हैं। जब हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं, तो हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। फिर बुद्ध ने सभी शिष्यों को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखें, सच्चा ज्ञान और शांति हमारे अपने भीतर ही है। अपने मन की गहराई में उतरें और वहां शांति और संतुलन की खोज करें। यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार बुद्ध और उनके शिष्यों ने मिलकर एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जो आत्मज्ञान, शांति और करुणा की ओर ले जाता है। उनके उपदेश और शिक्षाएं आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति हमारे अपने भीतर है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध और शांत रखना आवश्यक है। यही बुद्ध की अमर विरासत है।